बारे में बताने के लिए तो ऐसे बहुत बहुत कुछ बातें हैं, पर डरावना बहुत ज़्यादा है। 7:30 पौने 8 बजे की बात है ये। गली के कॉर्नर पे बहुत सारा मॉब था, उन्हीं के लोग थे। उनकी ये चल रही थी, वो किसी को जाने नहीं दे रहे थे। सब हिंदुओं को बोल रहे थे चलो निकलो यहाँ से, हटो यहाँ से। मेरी बच्ची कॉलेज से आ रही थी, मैं उसको लेने के लिए बोली तो ऑटो वाले को बोला अगर तू अंदर घुसा तो तेको काट देंगे। ये कहा उन्होंने। हाँ, यानी तू जिंदा वापस आएगी कि नहीं ये हम नहीं बता सकती, इसलिए तू जा मत। पर उन्होंने निडर होके बच्ची को छोड़ा, मैंने उसको लिया और वैसे ही दौड़ते दौड़ते घर में आए। जैसे ही घर में आए वैसे ही मॉब आया, और मॉब के पास बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी, पत्थर तो बहुत बहुत ज़्यादा थे, बहुत इस पे थे, और पेट्रोल था उनके बॉटल्स थी उनके पास पेट्रोल की। गाड़ियाँ फोड़ते फोड़ते हुए आए। ये कूलर के ऊपर एक जन चढ़ा, वो कूलर पूरा पीछे लिया उन्होंने, और वहाँ से हम लोग दिखे, हम खिड़की में से देख रहे थे तो कांच और पत्थर हमको मारे। और फिर वो होने के बाद ये दरवाज़ा बंद था तो दरवाजे को लात मार रहे थे, लकड़ियों से मार रहे थे। ये गाड़ी को नीचे ये गिरा दिया था और पूरा पेट्रोल बह रहा था। फिर हमारे हिंदू बच्चे आए, उन्होंने वो अंदर डाली गाड़ी और बोले नहीं तो आग लगा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। इसीलिए बहुत तनाव था, बहुत ज़्यादा। आपकी आवाज़ में भी एक डर दिखता है। मैं अभी भी डरी हुई हूँ क्योंकि मेरे आंख पे रोंगटे आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरा सीन मुझे मेरे सामने मेरे को दिख रहा है। मेरे हस्बैंड कोई नहीं था, कोई घर में नहीं था, और किसी के घर में कोई हस्बैंड, किसी के हस्बैंड नहीं थे, यानी जेंट्स में से कोई नहीं था गली में, सब औरतें थी। बहुत बहुत डरावना माहौल था, बहुत ज़्यादा। मैं वीडियो बना रही थी यहाँ से जब उन्होंने कूलर सरकाया, वरना कुछ लोगों के चेहरे आए उसमें। वो जो माहौल था, मैं शुक्रवारी तालाब से यहाँ तक जो आई वो ऐसे जान हथेली पे लेके, क्योंकि हमारे आजू बाजू से पूरे वो लोग जा रहे हैं, उनके नारेबाजी चल रही और जाने नहीं दे रहे वो लोग, रास्ता अड़ा रहे हमारा। वो सीधा बोल रहे कि तुम लोग अगर वहाँ चले गए तो तुम्हारी जान बचेगी कि नहीं हम गारंटी नहीं लेते, जाओ ही मत बोले। हमको उधर साइड चेंज कर दिया, बट फिर हम लोग आ गए जैसे तैसे। यहाँ 800 से ज़्यादा की पब्लिक मेरे को नज़र आई, जो बहुत खौफनाक माहौल था। फिर वहाँ से हम धीरे धीरे घर आए। जैसे घर आए वो लोग आके आक्रमण करना शुरू, वो गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत तोड़फोड़ की उन्होंने, और वो डरावना माहौल हो गया था बहुत ज़्यादा। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? 25-30 साल हो गए। 30 साल में कभी ऐसा मंजर देखा? कभी नहीं। क्योंकि आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत करीब ये मोहल्ला है जहाँ से लोग आए। तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ ये मोहल्ले में, कभी जान नहीं। को सबसे ज़्यादा वही खतरा है कि अगर कुछ भी हो गया तो उनको यहाँ से यहाँ आने में 2 मिनट भी नहीं लगने हैं, और हमारे लोग वापस यहाँ जमा होने को कितना टाइम लगेगा। तो वो हमारी जान को सबसे ज़्यादा खतरा है कि अगर एक कार वहाँ जल सकती है तो आज इतने कार फूटने के बाद हमारे घर को भी या हमको भी कुछ हो सकता है। ऐसा लगता है कि घर पे जो स्वास्तिक का निशान, जरा दिखाइएगा कि घर पे एक स्वास्तिक का निशान है, इससे साफ पता चलता है कि घर जो है हिंदुओं का है। तो हिंदुओं को इस वजह से भी, क्योंकि कई घर हम देख पा रहे हैं जहाँ पर कुछ ओम शम नमः शिवाय है या फिर स्वास्तिक का निशान है, इन्हें देखकर भी उन घरों को चिन्हित किया गया। हाँ, किया है उन्होंने। किया है एक्टिवा। वो एक केयर टेकर थी जो आ रही थी एक दादी को देखने। वो केयर टेकर की गाड़ी पे सिर्फ गणपति नमः और गणपति का स्टिकर था, इसलिए उसको गाड़ी से फेंका गया। वो गाड़ी भी एक साइड से पूरी जल के है। वो केयर टेकर, वो ऑलरेडी कैंसर पेशेंट थी, उसने बताया उसका ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली। उसकी हालत कल रात को ख़राब हो गई थी, उसकी गाड़ी पूरी ख़राब कर दी, उसको मारा गया। उसको फिर हमने उसका पल्स वगैरह हाई हो गए थे तो उसको नॉर्मल किया। वो शांत नहीं हो रही थी, बहुत घबरा गई थी, और एक ही बोल रही थी कि मेरे को वही सब मंजर दिख रहा है और मैं घबरा गई हूँ। बेटा आप कहाँ थे उस समय? इस समय ये हंगामा हो रहा था, लोग दौड़ रहे थे, कहाँ थे आप? मैं अंदर थी। अंदर थे? पहली बार देखा होगा आपने, आप तो काफ़ी डर गई होंगी। हाँ, ठीक है, तो घर में किनके पास थी आप? मैं अकेली ही थी, बाकी सब जन बाहर थे। आपको रखा गया था, आप अंदर रहो। हाँ। ठीक है, ये जो घटनाएं हुई उसमें खास तौर पर जो हिंदुओं को टारगेट, क्या चाहते हैं आप लोग? क्योंकि ऐसी घटनाएं आइंदा आगे ना हो, आशंका क्या है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर दे पाना मुझे तो पॉसिबल नहीं है। पर सिक्योरिटी पर्पस और जो नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान, उसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे करेगा, उसका तो कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। क्योंकि हम एक एक पैसा जोड़ के अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जमा करते हैं, और ये ऐसे नुकसान होते रहेगा तो हम लोग कहाँ से इतना ये अफोर्ड कर पाएंगे। आगे जब ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए सारी चीज़ें विकल्प के तौर पर आप देख रही हैं। क्या लगता है, यहाँ 25 सालों से आप रह रही हैं,
अब ये सेफ लगता है? इससे पहले कभी ऐसी वारदात नहीं हुई, कभी ऐसा कुछ ये नहीं हुआ। इसके कारण हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे कैसे ये हो गया करके। आपकी आंखों में पानी भर रहा है? हाँ, क्योंकि मेरे पापा को अभी हार्ट स्ट्रोक हुआ और 2 दिन पहले उनको लाया। उनको कुछ पता ना चले इसलिए उनको अलग दूसरे रूम में रखा गया है और उनको अभी तक की कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनका कभी भी बीपी हाई होके उनको बताऊं तो कैसे बताऊं कि पापा ऐसा बाहर हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे, कोई नहीं था, इसीलिए बहुत डरे हुए हम लोग। संभल रखें, धैर्य से काम लें। वो धैर्य से काम लेंगे, पर जो डर जो देखा है ना मंजर, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक और बहुत डरावना है। वो इंसान थे ही नहीं, वो पूरे जानवर बन गए थे।